प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को देखेंगे और परमेश्वर के वचन की जो मूलभूत बातें हैं उनको हम सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। आज मैं परमेश्वर के बारे में आपको कुछ कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया है, मनुष्यों को बनाने का वजह परमेश्वर का क्या है, उसके बारे में आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। बाइबल ऐसा कहती है, यिर्मयाह की किताब उसका 18 अध्याय उसका पहले वचन में बाइबल इस प्रकार से मनुष्य के जीवन से बातें करती है और ऐसा कहती है, यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुमार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। यहाँ यिर्मयाह भविष्यवक्ता है और यिर्मयाह भविष्यवक्ता से परमेश्वर अपनी बात करना चाहता है, क्योंकि मनुष्य बिगड़ गया है, मनुष्य की परिस्थितियां बिगड़ गई है, मनुष्य मनमानी करने लगा है, मनुष्य ने परमेश्वर के बनाए हुए उद्देश्य को खो दिया है, मनुष्य अपने जीवन में परमेश्वर को भूल गया है। लेकिन भविष्यवक्ता जो है परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर का मुंह है, वो परमेश्वर की ओर से लोगों से बातचीत करता है। इसलिए परमेश्वर ने जब ये बात को देखा, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य बिगड़ गया है, तब परमेश्वर ने कहा कि तू कुमार के घर में जा, कुमार के घर में जा, मैं वहां पर तुझे मैं अपने वचन को सुनाऊंगा। परमेश्वर उसको दिखाकर और उसको समझाना चाहता था कि परमेश्वर कौन है, क्योंकि यिर्मयाह को अगर परमेश्वर ऐसे ही समझाता तो शायद उसके समझ में नहीं आता। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू कुम्हार के घर में जा, तब मैं तुझे समझाऊंगा और मेरे वचन में तुझसे वह कहना चाहता हूं कि मेरे दिल में क्या है, मेरे दिल में लोगों के बिगड़ने से मुझे कितना दर्द है, मुझे कितना तकलीफ है, मुझे कितनी पीड़ा हो रही है कि मैं अपने लोगों को, जिनको मैंने अपने हाथों से बनाया है, जिन लोगों को मैंने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, वो मनुष्य बिगड़ गया है। वो मनुष्यों ने परमेश्वर के उस उद्देश्य को खो दिया है, परमेश्वर के उस प्रेम को खो दिया है और परमेश्वर के उस महान प्रेम को खोने के कारण मनुष्य स्वार्थी हो गया है, मनुष्य झगड़ालू हो गया है, मनुष्य धोखेबाज हो गया है, मनुष्य जीवन में बुरे बुरे काम करने वाला हो गया है, परमेश्वर के स्वभाव को भूल गया, परमेश्वर के प्रेम को भूल गया, परमेश्वर के स्वरूप को उसने खो दिया, परमेश्वर के स्वरूप को बिगाड़ कर अपने जीवन में एक बुरी स्थिति में आ गया। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों से बात करने के लिए अपने दास यिर्मयाह को प्रभु ने खड़ा किया और यिर्मयाह को प्रभु खड़ा करके ये बात को कहता है, जा, मैं तुझे वो बातों को प्रकट करूंगा और मैं तुझे वो बातें वहां पर सिखाऊंगा कि मेरे लोगों के लिए, जिनको मैंने अपने हाथों से बनाया है, वो कैसे बिगड़ गया है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है, जब यिर्मयाह वहां पर पहुंचता है, तीसरा वचन ऐसा कहता है, सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। कुम्हार के पास में एक चाक है और सोचकर देखो, उसके पास एक चाक है, वहां पर वो मिट्टी रखकर मानो वो कुछ बनाने का एक प्रयास कर रहा है। जब यिर्मयाह भविष्यवक्ता वहां पर जाकर ये बात को देखता है, इस दृश्य को देखता है, उसको पहले तो समझ में नहीं आया, ये नॉर्मल एक कुम्हार है और एक मटका बना रहा होगा, या हो सकता कुल्हड़ी बना रहा होगा, या हो सकता कोई और चीज बना रहा होगा। उसने देखा कि उसके पास तो एक ऐसा चरखा है और उसके ऊपर वो कुछ बनाने का प्रयास कर रहा है। और बाइबल ऐसा कहती है चौथे वचन में,
तब यह लिखा है, और जो मिट्टी का वासन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा वासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। यहाँ पर हम रुकेंगे और यहाँ पर इस गहराई को जाने का प्रयास करेंगे। लिखा है वो कुछ बना रहा था और बनाने के बाद वो चीज जो थी जिसको बना रहा था बिगड़ गया, और बिगड़ने के बाद वासन जो है उसने अपनी समझ के अनुसार उसको बना लिया। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था और मनुष्य का जीवन जो है परमेश्वर की नजर में बिगड़ गया। वो बहुत बुरा व्यक्ति हो गया, जीवन में गलत काम करने वाला हो गया। अब मनुष्य कहता है क्या मैं मर जाऊंगा, क्या मैं नाश हो जाऊंगा, क्या मैं बर्बाद हो जाऊंगा, क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, क्या परमेश्वर इस दुनिया में है नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, आज एक बात को समझने की जरूरत है, परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने आपको अपने से अलग नहीं किया, परमेश्वर ने आपको अपनी सांस आपके हृदय में समाई है, आपके नथनों में फूका है। आप परमेश्वर की श्वास हो, आप परमेश्वर का जीवन हो, आप परमेश्वर की उन्नति है, आप प्रभु यीशु मसीह में आप एक नया जन्म उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति है। लेकिन परमेश्वर से हम कई प्रकार की बातों को कहते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में पाप आया और पाप के चलते हमने परमेश्वर के उद्देश्य को खो दिया, हमने परमेश्वर के दिए हुए दर्शन को खो दिया, परमेश्वर के दिए हुए जीवन को खो दिया। हमने जीवन के महत्व को नहीं पहचाना और इस जिंदगी को खोने के कारण हम अपने जीवन में आज अपने आप को कोस रहे हैं, आज अपने आप को हम दोषी ठहरा रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आपको दोषी ठहराने का जरूरत नहीं, लौट कर आओ। परमेश्वर आपका प्रेमी है, परमेश्वर आपका दयालु है, परमेश्वर आपका प्रेम से भरा हुआ है, परमेश्वर आपका सामर्थी है। वो आपके मेरे लिए अद्भुत रास्तों को खोलने की सामर्थ उसके अंदर है। इसलिए कुमार के माध्यम से प्रभु ये सिखाने का प्रयास कर रहा है। परमेश्वर ने ये यिर्मयाह को सिखाया कि कुमार के पास में चक्का है और उस चक के ऊपर उसने मिट्टी को रखा और कोई बर्तन को बनाने का कोशिश किया, लेकिन वो बर्तन बिगड़ गया। और जब वो बर्तन बिगड़ गया उसके बाद कुम्हार ने उसको अपनी समझ के द्वारा उस बर्तन को बेहतर बना दिया। इसका मतलब ये है परमेश्वर मनुष्य को, बिगड़े हुए मनुष्य को, आप अगर टूटा हुआ है, आप अगर बिगड़ा हुआ है, आप अगर अपने जीवन के अंदर आप वो चीज में नहीं रहा है, तो आपसे मैं कहना चाहता हूं आप परमेश्वर के हाथ में वापस लौट के आ जाओ, आप परमेश्वर के हाथ में हो जाओ। आपकी जिंदगी को यदि परमेश्वर ने बनाया है तो आपके जीवन को परमेश्वर वापस से रूपांतरित कर सकता है, वापस से आपके जीवन को वो रूपांतरित करके आपके जीवन को वो बेहतर बना सकता है। इसलिए वो चाहता है कि आप लौट कर वापस आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर का वचन यह स्पष्टता से कहता है, कुम्हार ने अपनी समझ के द्वारा दूसरा बर्तन, दूसरा अपनी समझ के द्वारा बनाया। परमेश्वर के हाथ में आने के बाद आपके जीवन को बिगड़ने नहीं देगा, लेकिन बिगड़ने के बाद हम पड़े नहीं रहना, वहां पर आप अपने जीवन में आप उसी जगह पर पड़े नहीं रहना, लेकिन आप चरखे पर आ जाओ। चाक जो है, कुम्हार का चाक आपको रूप देता है, आपके जीवन को रूपांतरित करता है, आपके मेरे जीवन को बनाता है। इसलिए आपके मेरे जीवन के लिए जरूरी है कि हम प्रभु के हाथ में आ जाए। तब 5वां पद कहता है, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुमार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। परमेश्वर ने इस बात को आप यिर्मयाह को समझाया। पहले अगर प्रभु बोलता यिर्मयाह के समझ में नहीं आता, लेकिन परमेश्वर अपने दासों के माध्यम से लोगों को चेतावनी देता है, लोगों से बात करता है। बिगड़े हुए लोगों के जीवन में परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट करता है। बाइबल का
परमेश्वर बहुत स्पष्ट करता है कि वहां उस परमेश्वर की प्रजा बिगड़ गई, परमेश्वर के लोग बिगड़ गए। और बिगड़ने के बाद आप अपने जीवन में उस जगह पर खड़े मत रहो कि मैं तो बिगड़ गया, अब मैं तो प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता, प्रभु मेरे साथ नहीं रहेगा, प्रभु मुझे नहीं पूछेगा। ऐसा सोचकर आप दूर बैठकर अपने जीवन में ऐसा सोचकर अपने आप को अलग मत करो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, लौटकर प्रभु के पास आओ। प्रभु को अपनी प्रजा की चिंता है, प्रभु को अपने लोगों की चिंता है, क्योंकि उसने आपको और मुझको अपने हाथों से बनाया है। वो परमेश्वर ने यदि अपने हाथों से बनाया है तो प्रभु आपकी फिक्र करेगा। क्योंकि अगर चिंता नहीं करता होता तो भविष्यवक्ता से बात नहीं करता, वो लोगों को नाश कर देता, वो मार देता, क्योंकि लोगों के काम अच्छे नहीं थे, परमेश्वर के विरोध में थे, बुरे काम वो कर रहे थे, जीवन में वो बहुत बुरे काम कर रहे थे। तो प्रभु उनको क्यों छोड़ता? प्रभु उनको मार सकता था, प्रभु उनको नाश कर सकता था, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया, वरन अपने भविष्यवक्ता को बोला और बोला कि जाकर उनको चिताओ कि मेरी नजर में वे बिगड़ गए और अपने आप को दोष लगाते हैं और अपने आप को दोष लगाकर मुझसे दूर होते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि वे अपनी गलतियों को माने और अपनी गलतियों को मानकर वो वापस से पछताप करके मेरे पास लौट आए। मैं उनका परमेश्वर हूं, वे मेरे लोग हैं और मैं उनकी शांति हूं, मैं उनका जीवन हूं। इसलिए मैं चाहता हूं वे लौट कर वापस आ जाए। देख, जैसे कुम्हार के हाथ में चक्र के ऊपर मिट्टी थी और वो कुछ बना रहा था, जैसे बिगड़ गया, बिगड़ने के बाद कुम्हार चाहिए तो उसको फेंक सकता था, उसको नाश कर सकता था, लेकिन कुम्हार ने उसको नाश नहीं किया, वरन उसको वापस से बनाया और दूसरा अपनी समझ के द्वारा बना दिया। इसी प्रकार से बाइबल का परमेश्वर मेरे बहन, मेरे भाई, आपको चुनौती देता है। यदि आप कहते हैं मैं एक पापी मनुष्य हूं, मैं तो बहुत दुनिया का पापी मनुष्य हूं, तो मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी बहन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया में आया है, यीशु मसीह आपके लिए ही कोड़े खाया है, यीशु मसीह के चेहरे पर आपके ही कारण थूका गया है, यीशु मसीह के कोई पीठ पर कोड़े आपके ही कारण लगा है। सोचकर देखो यीशु मसीह का प्यार, उसने कितना गहरा आपसे प्रेम किया है। आपके प्रेम के कारण उसने गाली सह लिया, उसने दुख सह लिया, उसने मार खा लिया, उसके बाल नोचे गए, उसके जीवन में वह सारा सताव को झेल लिया, केवल इसलिए कि वो आपसे प्यार करता है। अगर वो आपसे प्यार नहीं करता तो ये सारी चीजों को सह नहीं सकता था। इसलिए आपको ये शत्रु का झूठ है, उस झूठ से आपको बाहर निकलना है, उस झूठ में आपको रहने का जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने जीवन में ये समझने का जरूरत है। थैंक यू लॉर्ड जी।